मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जुगाइए। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाइए। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, पिछली बार जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हनुमान जी की एक प्रतिमा है लेटी हुई अवस्था में और वो गंगा जी के तट पर स्थापित है, तो आपको उस जगह का नाम बताना है। तो सही उत्तर है उसका प्रयाग यानी कि इलाहाबाद। इलाहाबाद का जो संगम तट है वहाँ पर हनुमान जी की एक लेटी अवस्था की बहुत विशाल मूर्ति स्थित है, जो भक्तों को सदैव अभय प्रदान करती है। अब आज का प्रश्न मेरा ये है, आपको बताना है कि रामचरितमानस का जो 5वां अध्याय है, 5वां कांड है सुंदर कांड, उसमें कितने दोहे हैं। तो ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले ऑप्शन पे है 50 दोहे, दूसरे पे है 40, तीसरे पे है 60 और चौथे पर है 110 दोहे। तो जल्दी से मुझे कमेंट करिए अगर आपको इसका सही उत्तर आता हो, ताकि मैं आप में से जितनी जल्दी लोग मुझे आंसर देंगे उनका नाम मैं जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करके आपको अपने आने वाली वीडियो में बताऊंगी। और जिन लोगों ने मुझे पिछले प्रश्न का सही उत्तर दिया था, उनमें से कुछ लोगों के नाम मैंने शॉर्ट आउट किए हैं। उन नामों को मैं आपको वीडियो के अंत में ज़रूर शेयर करूंगी। दोस्तों, आज का विषय उन सभी महिलाओं के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है जो बाबा की पूजा करने से डरती हैं, हिचकिचाती हैं। ये डर कैसा है, कैसी ये मानसिकता है कि मैं अगर हनुमान जी की पूजा करूंगी तो ये हो जाएगा। उन्हें छूना महिलाओं के लिए वर्जित है। तो आज मैं आपकी हर समस्या का समाधान इस एक वीडियो के माध्यम से करने वाली हूँ। मेरी जो भी महिला मित्र मुझे सुन रही हैं, वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, उनके सभी प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, पूजा करते समय महिलाओं के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। ज़्यादातर जब वो हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। और मुझे ढेर सारे इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि क्या मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हूँ, या मैं जब मासिक चक्र के दौरान होती हूँ तो मैं हनुमान जी की पूजा कितने दिन बाद से कर सकती हूँ, या हनुमान जी की पूजा अगर मैं इन दिनों नहीं कर सकती हूँ तो कैसे इतने दिन अपने भगवान से दूर रहूँ, मुझे इसका कुछ उपाय बताइए। या हनुमान जी की पूजा के दौरान महिलाओं को क्या क्या कार्य नहीं करना होता है, क्या क्या पाठ नहीं पढ़ना होता है, इन सभी जानकारी को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास करूँगी, ताकि आपकी सारी समस्याओं का निदान आपको मिल जाए। दोस्तों, ऐसा किसी भी ग्रंथ में या किसी भी धार्मिक पुस्तक में प्रमाणित नहीं मिला है कि महिलाएं जो हैं वो हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं। हाँ, महिलाओं के लिए कुछ नियम ज़रूर बनाए गए हैं जिन्हें मानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये नियम हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने बनाए हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा ही होगा। लेकिन जो नियम हमारे लिए मुसीबत पैदा करें उन्हें मानना भी ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कुछ एक नियम बहुत ज़रूरी है मानना, उन्हें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा से जुड़े कई प्रश्न मुझसे पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और प्रश्न पूछते हैं लोग कि अगर मासिक चक्र के दौरान महिला खाना बनाती है तो उसे कोई पुरुष अगर खाता है तो क्या वो बाद में पूजा कर सकता है या मंदिर जा सकता है। ऐसे भी प्रश्न लोग मुझसे करते हैं। दोस्तों, इस बात को इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों प्रस्तुत किया जाता है? ये हर महिला के लिए एक स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया है जो उसे मातृत्व सुख है प्रदान करती है, उसमें सहायक है। इसे इतना ज़्यादा अपवित्रता के साथ क्यों देखा जाता है? अगर इस दौरान किसी को छू लिया तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा, पर ऐसा क्यों माना जाता है? इन दिनों हम जो महिलाएं होती हैं वो शारीरिक रूप से बहुत पीड़ित होती हैं, उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है और लोगों के द्वारा अपवित्र मानी जाती हैं, पर किसी को छूने मात्र से कोई अपवित्र नहीं होता है। ऐसे नियमों को मैं नहीं मानती हूँ। इन दिनों हम अगर शारीरिक रूप से पूजा नहीं कर सकते तो क्या मानसिक रूप से भी नहीं कर सकते? दोस्तों, आज मैं आपको अपनी पूरी बात बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे अपने हनुमान जी को प्रसन्न किया, और मैं जब इस समस्या से ग्रसित होती थी तो मैं कैसे अपने बाबा को याद करती थी या कैसे उनकी पूजा करती थी। दोस्तों, कुछ साल पहले, लगभग 6 से 7 साल पहले, मुझे कुछ
प्रेत बाधाएं हुई थी, जिसका समाधान मुझे बालाजी में मिला था। लेकिन मुझे बहुत कठिन जब तब करना पड़ा था, लगभग 9 महीने तक मुझे परहेज करना पड़ा था, अनुष्ठान करना पड़ा था, जो बहुत कठिन होते हैं। और इसी परहेज के दौरान मुझे वहाँ से आदेश मिला था कि जब आप मासिक चक्र में होंगी तो आप 6 दिनों तक हनुमान जी की या बालाजी की आप पूजा नहीं कर सकती हैं। 7वें दिन से आप पूजा अपनी कंटिन्यू कर सकती हैं। ऐसा आपको भी करना है। अगर आप 6 दिन तक मतलब भगवान को मत छूइए, 7वें दिन से आप पूजा कर सकती हैं। लेकिन अगर किसी देवी जी की पूजा आपको करनी है तो वो आप 5वें दिन से भी कर सकती हैं। लेकिन शंकर जी हैं या हनुमान जी हैं, इनकी पूजा आपको 7वें दिन से ही करनी चाहिए। तो इस प्रकार से मुझे पंडित जी ने बताया था कि आपको 7 दिन तक, 6 दिन तक मतलब पूजा नहीं करनी है, 7वें दिन से आपको पूजा करनी है। और आपको जल भी नहीं लेना है, भभूत भी नहीं लेनी है। और जो आपकी चालीसा वगैरह मैं पढ़ती थी जिससे मुझे आराम मिलता था बहुत कष्ट होने पर, ये सब मैं नहीं करती थी। मतलब मुझे वहाँ से आदेश मिला था कि मैं नहीं कर सकती हूँ, तो मैं क्या करती। और इन दिनों मुझे जो कष्ट हो रहा था उससे केवल मुझे बाबा की पूजा ही उबार सकती थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने मोबाइल पे हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक और आरती और भजन वगैरह को डाउनलोड कर लिया। और जब इन दौरान मैं क्या उसको चला देती थी और दूर से बैठकर उसको सुनती रहती थी, और उससे मुझे बहुत आराम मिलता था और भगवान की एक कृपा मुझ पर रहती थी। मुझे रात में सोने में भी डर नहीं लगता था। तो ये मैं नियमित तौर पे करती थी पूरे महीने। इसमें मैंने कोई परहेज़ नहीं किया। थोड़ा सा डर लगता था कि कोई कहता था कि हनुमान चालीसा ना तो पढ़नी चाहिए, ना सुननी, मतलब सुन सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, और पूजा पाठ आपको बिल्कुल नहीं करना है, कोई जब तब भी नहीं करना होता है। लेकिन मैंने मानसिक रूप से हनुमान जी की पूजा की। मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ इन 8 सालों में, किसी प्रकार से मुझे कोई दंड नहीं मिला। मैं अपना ये पर्सनल अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप अगर इन सब चीज़ों से डरते हैं तो इसको बिल्कुल भी डरना बंद कर दीजिए। भगवान आपको कभी भी उन बातों के लिए दंड नहीं देते हैं जो आपने नहीं किया है। ये कोई आपकी गलती नहीं है, ये आपका प्रेम है आपका भगवान से कि वो आपको उनसे दूर नहीं रहने दे रहा है, आप उनके बिना नहीं रह सकते हैं। तो आप इस तरीके से पूजा कर लीजिए, इससे आपको कोई दंड नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इन दिनों आपको हनुमान जी की शारीरिक रूप से कोई भी पूजा नहीं करनी है, परंतु आप मानसिक रूप से तो पूजा कर ही सकते हैं, क्योंकि मन आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती है। दोस्तों, हनुमान जी को आप याद कर सकती हैं, हनुमान चालीसा सुन सकती हैं, दूर से बैठकर मानस पूजा कर सकती हैं। मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरा समझाऊंगी कि मानस पूजा आखिर क्या होती है और इसको करने से क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं अनुभव होनी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा कई सालों से कर रही हूँ और मुझे किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं हुआ है। उन्हें छूने में ज़रूर संयम होता है, लेकिन आप उन्हें अपने मन की आंखों से छू सकती हैं, मन की आंखों से आप भोग लगा सकती हैं, उन्हें प्यार कर सकती हैं। मतलब आपको मानसिक रूप से उनके साथ अपना लगाव उन दिनों में रखना है, बगैर स्पर्श किए हुए उन्हें। और इसका दंड आपको कभी नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल इसको अपने गांठ बांध लीजिए, जैसे आप साड़ी की पल्लू में गांठ बांधती हैं, उसी तरीके से गांठ बांध लीजिए। डरने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैं अपने बाबा को दिन में कई बार स्पर्श करती हूँ, अपने हाथों से उन्हें भोग लगाती हूँ, नहलाती हूँ, उनके वस्त्र पहनाती हूँ, और जैसे एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, मैं वैसे ही अपने बजरंगबली की सेवा करती हूँ। आपको भी क्या करना है, अपने बाबा से कोई रिश्ता स्थापित कर लीजिए। आप उन्हें गुरु बना लीजिए, आप उन्हें भाई बना लीजिए, अपने पिता के रूप में उन्हें रख लीजिए, अपने बच्चे के रूप में रख लीजिए, और सबसे अच्छा है कि आप उन्हें अपना दोस्त बना लीजिए, क्योंकि दोस्ती का रिश्ता ऐसा होता है कि जिसमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है। अगर आप उन्हें अपना दोस्त बना लेंगी तो आपके अंदर से डर निकल जाएगा, और जिस रिश्ते में आप कंफर्टेबल फील करें वो रिश्ता आप अपने हनुमान जी के साथ, अपने बाबा के साथ बांध लीजिए, क्योंकि एक ईश्वर ही ऐसे हैं जिनके साथ हम कोई भी रिश्ता स्थापित कर सकते हैं बिना किसी लेन देन के। उनको आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, बस उनसे प्रेम करना है। सच्चा प्रेम कीजिए और बाबा को याद करते रहिए। आपको किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। महिलाएं हनुमान जी की
बिल्कुल बिना डरे पूजा कर सकती हैं। हाँ, कुछ एक बातें होती हैं, जैसे महिलाएं हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ा सकती हैं, वो बहुत पुराना नियम है, इसे आपको तोड़ना नहीं चाहिए और आपको चोला नहीं चढ़ाना चाहिए। वो लेकिन मुझे अगर मौका मिले तो मैं ज़रूर चोला चढ़ाना चाहूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है अलाउ, तो मैं उसको नहीं बिल्कुल तोड़ना चाहती हूँ। इसके अलावा अब मैं आपको उन लोगों के नाम बताती हूँ जिन लोगों ने मुझे सही उत्तर भेजा था। देखिए दोस्तों, हर्ष जी जो हैं, हर्ष ओगरे जी, वो हमारे वीडियो के पहले ही लाइक करते हैं, पहला ही देखते हैं और ज़्यादातर उनके उत्तर सही होते हैं। तो हर्ष ओगरे जी तो हैं ही सही आंसर देने वाले। उसके अलावा जिन लोगों ने मुझे सही आंसर दिए थे उसमें से हैं सब अंकित शर्मा जी, दूसरे स्थान पे हैं लाखी दास जी, तीसरे पे हैं दिलीप सोनी जी, चौथे पे हैं सोमनाथ जी और पांचवें जो हैं वो हैं कीर्ति कुमार पांडे जी। तो इन सभी लोगों ने मुझे इसका सही उत्तर दिया था और मुझे सुनने वाले सभी हनुमान भक्तों को बाबा अभय प्रदान करे और उनकी हमेशा रक्षा करे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।